हेलो शिक्षक साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल, और आपके अपने चैनल पर एक नए वीडियो में आपका पुनः हार्दिक स्वागत है। और अभी का जो वीडियो आपके लिए लेकर के आया हूँ वह संबंधित होगा कि जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण का फॉर्म फिलअप करवाया जा रहा है। जो 26 अप्रैल से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हुई थी और पहले 4 मई तक तिथि रखी गई थी, लेकिन बाद में इस 4 मई के तिथि को एक्सटेंड करके और बढ़ाते हुए 6 मई तक विस्तारित कर दी गई। और आज तक जो है इसका समय है सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण के फॉर्म फिलअप का, जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा था या किसी कारणवश प्रथम चरण में परीक्षा नहीं दे पाए थे या जो अनुत्तीर्ण हो गए थे, तो ये सभी प्रकार के लोगों के लिए सक्षमता परीक्षा द्वितीय का आयोजन हो रहा है। और इसका फॉर्म फिलअप का तिथि 6 मई तक है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों के द्वारा कमेंट किए जा रहे हैं वह यह है कि मेरी जो है गलती हो गई है, फॉर्म भरने में मेरे से कोई डाटा गलत भरा गया है, तो उसका सुधार कैसे होगा। या सक्षमता परीक्षा प्रथम का फॉर्म हमने भरा था और परीक्षा हमने नहीं दी थी, और सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण में भर रहा हूँ, और डाटा मैच कराने के कारण, चूंकि डाटा मैच होने पर ही फी से छूट मिलनी है, तो पुनः गलती ही भरना पड़ रहा है। तो इसका सुधार कैसे होगा, तो आज के वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि यदि आप द्वितीय चरण पहली बार भर रहे हैं और कोई डाटा आपसे गलत भरा गया है सक्षमता परीक्षा के फॉर्म फिलअप में, तो उसका सुधार कैसे होगा। या आप प्रथम चरण में फॉर्म भरे हैं और द्वितीय चरण में फिर फॉर्म भर रहे हैं और आप परीक्षा में नहीं बैठ पाए थे, इस बार परीक्षा में बैठने के लिए फीस से छूट चाहते हैं, और पिछली बार गलती आपने की थी तो फिर डाटा मैच कराने के लिए इस बार भी फॉर्म भरने में आपने वही डाटा भरा है, तो उसका आखिर सुधार कैसे होगा, उसी पर आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। और यदि अब तक अपने चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक छोटी बड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखिए, जो यह ऑफिशियल वेबसाइट है BSCB सक्षमता.com, जिस पर यह सक्षमता परीक्षा का फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, उस पर एक अपडेट दिया गया है। पहला अपडेट आया था इसके लिए, वह पहला अपडेट था कि वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने सक्षमता 1 के लिए आवेदन किया था परंतु किसी कारण से परीक्षा से वंचित रह गए थे, वैसे अभ्यर्थी से भुगतान नहीं लिया जाना है। उसके लिए अभ्यर्थी को अपने सक्षमता 1 में भरे गए विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम और जन्म तिथि इत्यादि को सही सही भरना है। डाटा मैच हो जाएगा तो आपको फी से छूट मिल जाएगी, बिना फी पेमेंट किए हुए फॉर्म सबमिट हो जाएगा। और डाटा में किसी प्रकार का अंतर होगा तो आपको फी पेमेंट करना होगा। तो जिन्होंने भी इस बार पहली बार फॉर्म भरा उनसे भी यदि कोई गलती हो गई है फॉर्म भरने में, या जो इस बार दूसरी बार फॉर्म भरना है सक्षमता 1 में उन्होंने फॉर्म भरा था लेकिन जो डाटा वह भरे थे पिछली बार गलत उनसे भरा गया था, तो इस बार भी भुगतान से बचने के लिए उसी डाटा को पुनः वह भरे हैं, यानी गलत ही डाटा भरना पड़ा है। तो आखिर यह कैसे सही होगा, उसके लिए अपडेट दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। इसको हम लोग देखेंगे। इसमें कहा जा रहा है, इसमें यह कहा जा रहा है कि यदि आपने फॉर्म भर लिया है तो आप जानते हैं कि जो फॉर्म भरने की प्रक्रिया है वह यह है कि आपके द्वारा पहले रजिस्ट्रेशन किया जाता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके द्वारा फॉर्म फिलअप किया जाता है, और फॉर्म फिलअप करके सेव करने के बाद उसको जब आप फी पेमेंट करके फाइनल सबमिट आप अपने स्तर से करते हैं, तो वह सबसे पहले आपके ज़िले के DPO स्थापना के लॉगिन में जाता है, और यह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जब फाइनली अप्रूव किया जाता है आपके फॉर्म को, तब जाकर के आपका यह ऑनलाइन आवेदन बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास अंतिम रूप से पहुंचता है, तब आपका एडमिट कार्ड जारी होना है। तो यहीं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने अपने अपडेट में कहा है कि यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की त्रुटि हो गई है
तो आपको क्या करना है कि जब आपका आवेदन आपके द्वारा सबमिट किया गया है तो वह डीपीओ के पास अग्रेतर कार्यवाही के लिए भेजा गया है। यानी जो प्रोसेस हमने बताया कि आपके द्वारा सबमिट होने के बाद डीपीओ के लॉगिन में जाना है, तो डीपीओ के पास दो ऑप्शन आते हैं। एक आता है कि वे अप्रूव कर देते हैं, तो जैसे ही अप्रूव करते हैं वह फॉर्म आपका फाइनली बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के पास पहुंच जाता है और आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाता है। दूसरा, यदि डीपीओ को लगता है कि किसी प्रकार की गलती है या कोई चीज़ उसमें मिसिंग है, तो वे रिव्यू में भेजते हैं, और रिव्यू जब भेजेंगे तो उसमें आप पुनः सुधार करेंगे, तब डीपीओ स्थापना उसको अप्रूव करेंगे। तो वहीं कहा जा रहा है कि यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है तो आपको क्या करना है कि डीपीओ के अप्रूवल से पहले आप क्या करें कि अपने ज़िले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी डीपीओ स्थापना के पास यह जाता है, तो उनके लॉगिन से इसको क्या करना है कि आप ऑन करा करके अपना फॉर्म खोल के और उसको रिव्यू में करा करके जो सुधार करवाना है वह सुधार कराकर और तब डीपीओ स्थापना के द्वारा आप अप्रूवल कराएं। जब आपका अप्रूवल से पहले रिव्यू में जा करके जो भी आप सुधार करेंगे वह सुधार उसमें हो जाएगा, और तब वह फाइनली सबमिट जब होगा तो वह डीपीओ स्थापना के द्वारा अप्रूवल के बाद आपका प्रवेश पत्र जारी हो जाएगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वेबसाइट पर प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली आपको सुधार का ऑप्शन नहीं दिया है, डीपीओ स्थापना के ही लॉगिन से सुधार होगा। तो यदि आप सक्षमता परीक्षा द्वितीय चरण पहली बार भरे हैं तब भी आप में कोई गलती हुई है आवेदन में, तो आपको डीपीओ स्थापना के लॉगिन से रिव्यू करा करके वह डाटा सुधार करके तब अप्रूवल आपको करानी होगी। या सक्षमता 1 में आपने गलती फॉर्म में की थी और डाटा मैच कराने के लिए वही डाटा आपने फिर भरा है 2 में और उसको सुधार कराना चाहते हैं, तो भी आप डीपीओ से संपर्क करके और अप्रूवल से पहले रिव्यू में सुधार करा सकते हैं। यानी सक्षमता परीक्षा 2 का फॉर्म आप किसी भी प्रकार से भरे हैं और उसमें किसी भी प्रकार की गलती हुई है और उसमें सुधार कराना चाहते हैं, तो आपको डीपीओ से संपर्क करना होगा और उनके द्वारा रिव्यू करा करके उसमें वांछित जो सुधार कराना है करा के तब फाइनल अप्रूवल कराएंगे, तब आपका एडमिट कार्ड आएगा। यदि कोई माइनर आपसे गलती हुई है और डीपीओ के द्वारा अप्रूव्ड भी कर दिया गया है, तब भी घबराने चिंता करने की बात नहीं है। आपका प्रवेश पत्र आएगा, आप परीक्षा देंगे और काउंसलिंग के समय में उस चीज़ को आप वहाँ पर रखेंगे कि यह माइनर गलती है और वह आपका हो जाएगा। इसलिए यदि आपका अप्रूवल नहीं हुआ है तो डीपीओ स्थापना से सुधार करा के अप्रूवल कराएं। अगर अप्रूवल हो गया है और थोड़ा बहुत कुछ माइनर आपसे गलती हुई है तब भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रवेश पत्र आएगा, आप निश्चिंत होकर परीक्षा जा कर के दें। आगे जब भी काउंसलिंग इत्यादि होगा वह चीज़ आपको कोई ज़्यादा परेशानी में नहीं डालेगी। आगे भी शिक्षा विभाग एवं शिक्षकों से संबंधित हर एक लेटेस्ट अपडेट को देखते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएं, ताकि जो भी शिक्षा जगत की खबरें आए वो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।